इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट 1971 बहुत ही कॉम्प्लेक्स कानून है जो देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से बदलता रहता है। सेक्शन 200 से बी और 200 से सीसीए नए सेक्शंस हैं जो 2020 के फाइनेंस एक्ट में जोड़े गए थे। ये सेक्शंस उन लोगों के लिए ज्यादा टीडीएस और टीसीएस रेट तय करते हैं जो टैक्स नहीं भरते। सेक्शन 200 तो ये भी उन लोगों के लिए है जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, उनके लिए टीडीएस काटने का रेट ज्यादा होगा। सेक्शन 200 सीसीए भी ऐसा ही है, लेकिन ये टीसीएस के लिए है। ये दोनों सेक्शंस साथ मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि सब लोग अपना टैक्स जरूर भरें। इन सेक्शंस को समझने से टैक्स भरने वालों को ज्यादा टीडीएस, टीसीएस नहीं देना पड़ेगा और वो अपने पैसे की प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। ये सेक्शंस दिखाते हैं कि सरकार टैक्स कलेक्शन को लेकर कितनी गंभीर है। सेक्शन 200 तो से बी और 200 से सीसीए उन लोगों पर लागू होते हैं जो टैक्स नहीं भरते। सेक्शन 200 से बी के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति का पिछले साल का कुल टीडीएस, टीसीएस 50,000 रुपए से ज्यादा कटा है और उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उस पर ज्यादा टीडीएस लगेगा। सेक्शन 200 से सीसीए भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन ये टीसीएस पर लागू होता है। ये सेक्शंस लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और टैक्स चोरी को रोकते हैं। ये नियम उन लोगों पर लागू होता है जिन्होंने पिछले साल का रिटर्न फाइल नहीं किया है, जिनका टीडीएस, टीसीएस 50,000 रुपए से ज्यादा है और रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। ये सेक्शंस लोगों को टाइम पर टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, न कि उन्हें सजा देने के लिए। ज्यादा टीडीएस, टीसीएस रेट होने से लोग टैक्स भरने से नहीं कतराएंगे। शुरुआती नियमों से एक मजबूत टैक्स कलेक्शन सिस्टम बनाने में मदद मिली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीडी ने सेक्शन 200 से बी और 200 से सीसीए को आसान बनाने के लिए नए फीचर्स शुरू किए हैं। इन नए फीचर्स का उद्देश्य टैक्स भरने वालों और टैक्स काटने वालों के बीच पारदर्शिता और सामंजस्य को बढ़ाना है। एक नया ई फाइलिंग पोर्टल टूल टैक्स भरने वालों को यह देखने की सुविधा देता है कि ये सेक्शंस उन पर लागू होते हैं या नहीं। यह टूल उपयोगकर्ताओं को उनके टैक्स दायित्वों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे अपने टैक्स रिटर्न को सही समय पर और सही तरीके से फाइल कर सकें। आईटीडी ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि टैक्स काटने वालों के टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर TAN पर एक खास मैसेज दिखाई दे, ताकि वो यह देख सकें कि टैक्स भरने वाले ने अपना रिटर्न फाइल किया है या नहीं। यह मैसेज टैक्स काटने वालों को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे सही तरीके से टैक्स काट रहे हैं और जमा कर रहे हैं। फॉर्म 26 AS के नए फॉर्मेट में उन लोगों की जानकारी भी शामिल होगी जिन पर सेक्शन 200 से बी और 200 सीसीए लागू होते हैं। यह फॉर्मेट टैक्स भरने वालों को उनके टैक्स दायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे अपने टैक्स रिटर्न को सही तरीके से फाइल कर सकें। इन सब से पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स भरने वालों और टैक्स काटने वालों को टैक्स में सामंजस्य बिठाने में मदद मिलेगी। पारदर्शिता से टैक्स प्रशासन में विश्वास बढ़ेगा और टैक्स भरने वालों को यह विश्वास होगा कि उनका टैक्स सही तरीके से उपयोग हो रहा है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आईटीडी ने कंप्लायंस को आसान बनाने की कोशिश की है। डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके टैक्स प्रशासन को अधिक प्रभावी और कुशल बनाया जा सकता है। ये नए फीचर्स नए नियमों को लागू करने में मदद करेंगे। नए नियमों का उद्देश्य टैक्स प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, जिससे टैक्स भरने वालों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। सरकार का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला टैक्स प्रशासन को बेहतर बनाता है। डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके टैक्स प्रशासन को अधिक प्रभावी और कुशल बनाया जा सकता है। ये कदम लोगों को खुद से टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। टैक्स भरने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाकर सरकार ने टैक्स भरने वालों को अधिक आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने का प्रयास किया है। यह न केवल टैक्स प्रशासन को बेहतर बनाता है, बल्कि टैक्स भरने वालों के लिए भी एक सकारात्मक अनुभव प्रदान करता है। टैक्स भरने वालों को सही जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए टैक्स कंसल्टेंट्स और डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स भरने वाले अपने टैक्स दायित्वों को सही तरीके से पूरा कर सकें और किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। सरकार ने नए फीचर्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्कशॉप्स और इंफॉर्मेशनल सेशंस का आयोजन किया है। इन सेशंस में टैक्स भरने वालों को नए नियमों और फीचर्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने टैक्स दायित्वों को सही तरीके से पूरा कर सकें।
मोबाइल ऐप्स और अन्य डिजिटल टूल्स का उपयोग करके टैक्स भरने की प्रक्रिया को और भी सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। यह टैक्स भरने वालों को कहीं से भी और कभी भी अपने टैक्स रिटर्न को फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। टैक्स भरने वालों को टैक्स डेडलाइंस के बारे में सूचित करने के लिए डिजिटल रिमाइंडर्स और नोटिफिकेशंस का उपयोग किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स भरने वाले अपने टैक्स रिटर्न को सही समय पर फाइल कर सकें और किसी भी प्रकार की पेनल्टी से बच सकें। टैक्स भरने वालों को टैक्स कंसल्टेंट्स के साथ टैक्स बेनिफिट्स और कंप्लायंस के फायदे समझने में मदद मिलती है। यह उन्हें अपने टैक्स दायित्वों को सही तरीके से पूरा करने और टैक्स बेनिफिट्स का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। 2022 के फाइनेंस एक्ट में सेक्शन 200 से बी और 200 से सीसीए में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। इन सेक्शंस के लागू होने की सीमा 50,000 रुपए से घटाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। इससे इन सेक्शंस के दायरे में और लोग आ गए हैं, खासकर वे लोग जिनका टीडीएस टीसीएस कम कटता है लेकिन वो अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। यह बदलाव ऐसे लोगों को रिटर्न फाइल करने और ज्यादा टीडीएस टीसीएस से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है। फाइनेंस एक्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये सेक्शंस उन लोगों पर लागू नहीं होते जो भारत के नागरिक नहीं हैं। इससे उन लोगों को परेशानी नहीं होगी जो भारत के नागरिक नहीं हैं और भारतीय टैक्स कानूनों से वाकिफ नहीं हैं। ये बदलाव दिखाते हैं कि टैक्स कानून समय के साथ बदलते रहते हैं ताकि टैक्स का पालन हो सके और साथ ही साथ न्याय भी बना रहे। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाना है जो निष्पक्ष और पारदर्शी हो। सेक्शन 206 और 206 सीसीए के तहत ज्यादा टीडीएस टीसीएस रेट होने के कुछ अहम इंप्लीकेशंस हैं। टीडीएस टीसीएस सामान्य से दोगुनी दर से या 5% की दर से काटा जाएगा, जो भी ज्यादा हो। ज्यादा टीडीएस टीसीएस कटने से व्यक्ति के हाथ में आने वाला पैसा कम हो जाता है। रिटर्न फाइल करते समय व्यक्ति कटे हुए टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट क्लेम कर सकता है, लेकिन शुरुआत में उसकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा रुक जाता है। यह उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इस पैसे पर निर्भर करते हैं। इन इम्प्लीकेशंस को समझना फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा टीडीएस टीसीएस से बचने के लिए समय पर रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी हो जाता है। अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करने के लिए इन कटौतियों का ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा रेट्स का मकसद लोगों को टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करना और टैक्स के खर्च को कम करना है। सेक्शन 200 और 200 सीसीए के तहत कुछ खास मामलों में छूट दी गई है ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे लेन देन जिन पर पहले से ही किसी और सेक्शन के तहत एक निश्चित दर से टैक्स काटा जाता है, वे इस नियम से मुक्त हैं। उदाहरण के लिए सेक्शन इंड्यूस रोबो के तहत वेतन से काटे जाने वाले टीडीएस पर सेक्शन 200 से भी लागू नहीं होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक ही आय पर 2 बार टैक्स न लगे या नियमों में विरोधाभास न हो। सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों या वैधानिक निगमों को किए जाने वाले भुगतान भी इस नियम से मुक्त हैं। इन छूटों से इन संस्थाओं की विशेष स्थिति का पता चलता है। छूटों को समझने से यह पता लगाने में मदद मिलती है कि ये नियम किस पर लागू होते हैं। ये छूटें यह सुनिश्चित करती हैं कि नियमों का पालन करते हुए भी निष्पक्षता और स्पष्टता बनी रहे। आइए एक उदाहरण से सेक्शन 200 से बी और 206 सीसीए को समझते हैं। श्रीमान शर्मा, जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें 2022-23 में किराए से 5 लाख रुपए की आमदनी हुई। किराएदार को हर महीने 50,000 रुपए से ज्यादा के किराए पर 5% की दर से टीडीएस काटना होगा। श्रीमान शर्मा ने 2021-22 का अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था और उनका कुल टीडीएस 25,000 रुपए से ज्यादा था। इसलिए श्रीमान शर्मा पर सेक्शन 200 भी लागू होता है। अब किराएदार को किराए की रकम पर 10% की दर से टीडीएस काटना होगा। ज्यादा टीडीएस कटने से श्रीमान शर्मा के हाथ में आने वाला पैसा कम हो जाएगा। ज्यादा कटे हुए टीडीएस को वापस पाने के लिए श्रीमान शर्मा को 2022-23 का अपना रिटर्न फाइल करना होगा। यह उदाहरण दिखाता है कि ज्यादा टीडीएस से बचने के लिए समय पर रिटर्न फाइल करना कितना जरूरी है। सेक्शन 200 सीसीए भी सामान बेचने पर लगने वाले टीसीएस पर इसी तरह लागू होता है। यह उदाहरण दिखाता है कि ये नियम पैसे देने वाले और पैसे पाने वाले दोनों पर कैसे लागू होते हैं।
सेक्शन 200 से 6B और 200 से ACCA भारत के टैक्स ढांचे का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। इन सेक्शंस की वजह से लोगों को समय पर टैक्स भरने के बारे में जागरूकता आई है। जैसे जैसे लोग इन नियमों को समझने लगे हैं, वैसे वैसे शुरुआती आशंकाएं कम होती गई हैं। सरकार इन नियमों की प्रभावशीलता पर नजर रखती है और जरूरत पड़ने पर इनमें बदलाव करती है। टैक्स अधिकारी इन नियमों के बारे में जानकारी और स्पष्टीकरण देते हैं। कार्यशालाओं और वेबिनार के जरिए लोगों को इन नियमों को समझने और उनका पालन करने में मदद की जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये सेक्शंस लोगों को टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अहम जरिया बने रहेंगे। सेक्शन 200 से 6B और 200 से CCA का आना और 200 से 6B और 200 से CCA का आना और उनमें बदलाव होना यह दिखाता है कि टैक्स कानून समय के साथ बदलते रहते हैं। ये नियम दिखाते हैं कि सरकार टैक्स प्रशासन को लेकर कितनी गंभीर है। पैसे की सही प्लानिंग करने के लिए इन सेक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। समय पर रिटर्न फाइल करने से ज्यादा TDS, TCS कटने से बचा जा सकता है और पैसे की तंगी से भी निजात मिलती है। टैक्स कानूनों में होने वाले बदलावों की जानकारी रखने से टैक्स भरने में आने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, जो सराहनीय है। टैक्स अधिकारियों और टैक्स भरने वालों के बीच निरंतर संवाद से यह सुनिश्चित होता है कि नियमों का पालन सही तरीके से हो। ये नियम हमें याद दिलाते हैं कि टैक्स भरना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, जो देश के विकास में योगदान देती है।